नमस्ते और ओम शांति। आप सब श्रोताओं को आपको आपके चैनल पर स्वागत है। सीक द सोल द ट्रूथ लाइज विद इन, जिसका लिंक दिया गया है। अगर आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं। योगासन्स, फ्लेक्सिबिलिटी, डाइट, सोने की कला, साथ ही साथ आपका रिलेशनशिप्स के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्फ़ा होने के बारे में, पावरफुल होने के बारे में, अच्छी स्थिति बनाने के बारे में, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलना है, सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में दी हुई हैं। आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं सारे लिंक को। और अगर आपको कोई अच्छी लगे वीडियो तो आप और के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और कमेंट करना चाहें तो ज़रूर कमेंट करें। अब चलते हैं 209वें दिन के ईश्वरीय वरदान में। परमात्मा आज हमें कहते क्या है, सिखाते क्या है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये हर दिन हम फेस करते हैं। वो क्या है? परमात्मा कहते हैं निंदा स्तुति, जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले। आप समझ ही गए होंगे, कोई आपकी निंदा करे, कोई आपकी स्तुति, आपकी महानता दिखाए, कोई आपके सामने कुछ बोले अच्छा आपके बारे में, जय हो या पराजय हो, चाहे वो आपके सेहत के मामले में हो, चाहे आपके बिजनेस के मामले में हो, चाहे आपके रिलेशनशिप्स में हो, तो ये तो होता ही है। निंदा स्तुति भी होती है इन सारे एरियाज में, जय पराजय भी होती है। इसमें समान स्थिति रखने वाले, परमात्मा कहते हैं कि समान स्थिति, आप बिल्कुल भी फ्लक्चुएट ना करें। वो तो हमारी अंतिम स्थिति है। स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कि आप नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, कि आप बिल्कुल भी किसी चीज़ से भी, नष्ट मोह का मतलब ये नहीं है कि आप रिलेशनशिप्स में मोह से हो गए, आपका धन के साथ में मोह, आपका जय के साथ में मोह, पराजय के साथ में मोह, आपका किसी के साथ में संबंध मेरा अच्छा होना ही चाहिए, वो नहीं हो तो उसके साथ भी मोह रखना, आपका अपने शरीर के साथ भी सेहत मेरी अच्छी होनी चाहिए, मैंने इतना खाया, अच्छा एक्सरसाइज करी, लेकिन फिर भी ये बीमारी आ गई मेरे को, इसके साथ भी मोह हटाना। परमात्मा कहते हैं इसको कहा जाता है एक समान स्थिति। तो परमात्मा चाहते कि हम उस स्थिति तक पहुँचें। हाँ, कहना आसान है और उस स्थिति तक पहुँचना इतना आसान नहीं है, लेकिन पहुँच ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि अनुभव सबसे ज़्यादा सिखाते हैं हमें, और मेच्योरिटी आती है हमारे अंदर। तो देखें परमात्मा कहते हैं विस्तार में इसमें। परमात्मा कहते हैं जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है, संपूर्ण और संपन्न, गुणों में संपन्न। आपको किसी ने कुछ कहा लेकिन आप नम्रचित रहे, आपको लॉस हुआ लेकिन फिर भी आपने उसमें कुछ सीख करके आगे बढ़ने का सोचा। परमात्मा कहते हैं अगर आपके संबंध में कुछ खराब हो गया लेकिन आपने जाकर के उसको सुलझा दिया अपने गुणों के द्वारा, चाहे वो नम्रता हो, चाहे वो धैर्यता हो, चाहे मधुरता हो, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करके अपने अहंकार को दबा करके आपने उस संबंध को बना लिया, तो वो स्थिति परमात्मा चाहते हैं हमारी एक सेकंड में होनी चाहिए। आजकल तो कभी कभी टाइम लग जाता है इनसे उभरने में। किसी ने कुछ कह दिया, 2 दिन 3 दिन लग गए, 10 घंटे लग गए। किसी ने आपसे कुछ छीन लिया या आपको लॉस हो गया तो आपको 1 दिन लग गया वापस आने में, अपनी वही स्थिति में वापस आने में, अपने वही मूड में आने में, अच्छे मूड में आने में। तो ये चीज़ परमात्मा चाहते हैं कि हमारा आस्ते आस्ते ये घटता जाए। जहाँ हम 3 दिन लगा रहे हैं, 2 दिन लगा रहे हैं, 2 घंटे लगा रहे हैं, वहाँ 1 सेकंड में, 1 मिनट में वो चीज़ आई, बात आई और बीत गई, ख़त्म हो जाए। परमात्मा यह चाहते हैं। वो तो प्रैक्टिस करने से ही आएगा और अनुभव करने से ही आएगा। तो परमात्मा चाहते हैं कि जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति, कोई आपकी निंदा करे, कोई आपकी महानता करे, आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए, निंदा करी, आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए, किसी ने आपके बारे में अच्छा अच्छा बोल दिया, उसमें क्या होता है? अहंकार का टेस्ट आता है। जय पराजय, आपकी जय हुई किसी चीज़ में, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हो, चाहे आपका कोई एम हो अपनी लाइफ में, चाहे जॉब से हो, रिलेशनशिप हो, सारी चीज़ों में जय हो सकती है, पराजय हो सकती है। सुख हो, दुख हो, चाहे आपका जीवन में आपको जो सुख के आपके माध्यम थे, प्राप्तियां थीं, वो छिन गई हो किसी कारण। वो हो सकता है आपके चाहे प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा हो, चाहे आपका कोई लॉस हो गया हो धन का, जिस कारण से आपको उनसे अपने आप को दूर करना पड़े उन सुखों से, वो भी हो सकता है। सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। ये तभी हो सकता है, तब हो सकता है जब हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, अपने आप से भी, इस कलयुगी दुनिया से भी, कलयुगी मनुष्यों से भी और कलयुगी साधनों से भी। अगर हमारी बहुत इच्छाएं हैं, बहुत सुख की इच्छाएं हैं, बहुत धन की प्राप्ति की इच्छाएं हैं, और हम 2 रोटी और दाल में संतुष्ट नहीं हैं, तब जाकर के जितनी बड़ी इच्छाएं उतना हम अच्छे नहीं बन पाते, उतना हम ज़्यादा दुखी होते हैं। परमात्मा कहते हैं। हाँ, फिर परमात्मा कहते हैं लहर दिखाई दे, निंदा सुनते भी अनुभव हो कि ये निंदा नहीं,
संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। कोई आपकी निंदा कर रहा हो तो आपको उस समय भी ये ना फीलिंग आए कि ये मेरा दुश्मन है या ये मेरे बारे में ऐसे ऐसी चीज़ें बोल रहा है, या आपका अहंकार उत्पन्न हो जाए उस समय, ये समझता कि अपने आप को परमात्मा उसी चीज़ के बारे में चला रहे हैं, बोल रही है आजकल। और वरदान में भी यही चीज़ हमें बार बार याद दिला रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे साथ कहीं ना कहीं हो रही होंगी, इसलिए परमात्मा ये चीज़ बता देते हैं हमें सही समय पर, हमें तैयार कर देते हैं, हमें रेडी कर देते हैं इन सब चीज़ों को फेस करने के लिए। तो परमात्मा कहते हैं संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए ये महिमा योग्य शब्द है। कोई आपकी निंदा करो तो आप ये सोचो कि अरे ये तो मेरे लिए टेस्ट पेपर आया है, इसको भी अगर मैंने लांग लिया, ये हर्डल रेस है, इसको भी मैंने कूद लिया तो मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाऊंगा। जैसे गेम खेलते भी होते हैं ना, लेवल्स होते हैं आपके, फर्स्ट लेवल में मर गए, फिर से आपने स्टार्ट किया, सेकंड लेवल तक पहुंचे, थर्ड लेवल तक पहुंचे, फिर गिर गए आप, फिर से आपको रीस्टार्ट करना पड़ा। तो परमात्मा कहते हैं ये वही चीज़ है, आपको वैसे ही लांगना पड़ेगा, आगे बढ़ते जाना पड़ेगा। तो उस चीज़ को आप ये ना सोचो कि आप कहीं गिर चुके हो, अब आप उठ नहीं सकते, आपको फिर से उठना है, आगे बढ़ना है, और मैच्योरिटी के साथ में। फिर परमात्मा कहते हैं ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। तो गीता में लिखा गया है 18वें अध्याय में, वहाँ पे वैसे तो बहुत सारे शास्त्रों में लिखा गया है कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा, कि सारी चीज़ों से नष्ट मोह, इंसान से ही नष्ट मोह की बात नहीं होती, नष्ट मोह किसी चीज़ से भी हो सकता है, आपका सिर्फ व्यक्ति से नहीं, आपकी अकम्पलिशमेंट से भी हो सकता है, आप क्या प्राप्तियाँ करना चाहते हैं, आपकी क्या पोस्ट पोजीशन है उससे भी हो सकता है, आपने फ्यूचर में जो जो अपने गोल्स रखे हुए उसके साथ भी आपका मोह हो सकता है, आपको अपने शरीर की सेहत को इम्प्रूव करना है उसके साथ भी मोह हो सकता है, फ्यूचर में वो ना हो पाए किसी कारण से, अगर आप आगे बढ़ ना पाएँ, आपको जॉब की प्रमोशन ना मिल पाए, आपका बिजनेस आगे ना बढ़ पाए, उन चीज़ों से अगर आपका मोह है तब आप सैडनेस में, सौरों में, दुख में, निंदा या स्तुति या अपमान या हानि महसूस करते हैं, तब जाकर के आपकी स्थिति एक समान नहीं रहती। तो परमात्मा कहते हैं इसलिए जरा भी वृत्ति में यह ना आए कि यह दुश्मन है। आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, आप आगे बढ़ नहीं पाए, किसी ने आपको रोक दिया, कोई आपके अड़चन बन गया आपके जीवन में, आप उसको दुश्मन मानना शुरू कर दें। परमात्मा कहते हैं ये बिल्कुल ना हो। गाली देने वाला है और ये महिमा करने वाला है, उस समय आपने दल बदलू बन गया। आप जो गाली देने वाला है उसको आपने छोड़ दिया, जो आपकी महिमा करने वाला है आपके बुरे टाइम में आप उसके साथ चले गए। ऐसा ना करें। तो परमात्मा चाहते हैं ये करने से हमारी सम दृष्टि, हमारी स्थिति नहीं रह पाती है। तो विवेकशील होने के लिए हमें सारी चीज़ों को फेस करते हुए आगे बढ़ना है और अपने आप को एक समान रखना है। प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहूँगा कि आप भी जाकर के ब्रह्म कुमारी में सब कुछ सीख पाएँ, और मैं भी सीख रहा हूँ। आसान नहीं है, करना आसान नहीं है, बोलना आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते हम वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे एक दिन। आपका दिन शुभ हो, आप सुखी रहें, आप शांत रहें, स्वस्थ रहें। ओम शांति।